प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग के कवि सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 1977 को हुई। जन्म के कुछ ही घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया, तो इनका लालन पालन इनकी माता ने और इनकी दादी माँ ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम से हुई और उच्च शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से हुई और यहीं से इनका काव्यगत सृजन प्रारंभ हो गया। इन्होंने अपने नाम गुसाई दत्त को बदल करके सुमित्रानंदन पंत रख लिए और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। काव्य में प्रकृति के कोमल भावों की और मानवीय भावों का सूक्ष्म वर्णन करने में पंत जी का अद्वितीय स्थान है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बच्चों, एक बात ध्यान देना, आप लोगों के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे इनके युगवाणी काव्य संग्रह से लिए गए चींटी शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने कहा है कि चींटी एक लघु प्राणी है जो कि श्रमशील है और निरंतर बिना थके हुए अपने कार्य को करती रहती है। इस चींटी के माध्यम से पंत जी ने मनुष्यों को भी कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, इसलिए इनका लालन पालन इनके पिता ने और इनकी दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में हुई और उच्च शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से शुरू हुई और इनका काव्यगत सृजन भी यहीं से प्रारंभ हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के ये कॉलेज छोड़ दिए और साहित्य सेवा में लग गए। मृत्यु पर्यंत साहित्य सृजन करते रहे। 28 दिसंबर 1977 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। 1950 ईस्वी में 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और 1957 तक ये रेडियो से जुड़े रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने भी इनको, पंत जी को, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, वाणी, चिदम्बरा आदि हैं। पंत जी की भाषा सरस, सुकोमल, खड़ी बोली है। पंत जी कोमल कल्पना के कवि कहे जाते हैं। चींटी, आज हम लोग पढ़ेंगे चींटी, जो कि पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से लिया गया है। चींटी को देखा
वह सरल विरल काली रेखा। तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति। काम करती वह सतत कन कन के चुनती अविरत। शब्दार्थ देखिए आप लोग। सरल सीधी, विरल पतली, तम अंधेरा अंधकार, पिपीलिका चींटी, सतत निरंतर, अविरत बिना रुके। ठीक। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। इन पंक्तियों में चींटी जैसी तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का, निर्भय होकर विचरण करना, कभी हार न मानना जैसी प्रवृत्ति का वर्णन पंत जी करते हैं और कहते हैं कि चींटी को देखा। क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल, वह अत्यंत सीधी है, विरल, वह पतली है, काली रेखा की तरह लगती है। कैसी लगती है? काली रेखा की तरह लगती है। और तम के तागे सी, तम मीन्स अंधेरा अंधकार। अंधेरा कैसा होता है? काले रंग का होता है ना, काला होता है ना। तो तम के तागे से काले धागे की तरह जो हिलती डुलती हुई, काले धागे की तरह जो हिलती डुलती हुई। ठीक। चलती लघुपद अपने छोटे छोटे पैरों से क्या करती है? पल पल प्रत्येक क्षण चलती रहती है। मिलजुल, मिलती जुलती हुई क्या करती है? चलती है। ठीक। वह है पिपीलिका पाती। वह देखो, वह क्या है? चींटी की लाइनें हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, और देखो किस तरह से वह निरंतर अपने काम में क्या है? तल्लीन है, अपने काम को कर रही है। देखो वह किस तरह से अपने काम को लगातार है, सतत मीन्स निरंतर, लगातार वह अपने कार्य को कर रही है। कन के चुनती अविरत। अविरत मीन्स बिना रुके हुए एक एक कण क्या करती है? इकट्ठा करके अपने घर ले जाती है। वह निरंतर बिना रुके हुए एक एक कण चुन करके अपने घर ले जाती है, अर्थात कभी हार नहीं मानती है। लगातार श्रम से अपने परिवार के लिए क्या करती है? भोजन एकत्र करती है। चींटी श्रम की साकार व सजीव मूर्ति है। वो क्या है? एक अत्यंत लघु प्राणी है और वह निरंतर अपने कार्य को करती रहती है। ठीक। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस वीर रस है, गुण ओज है, शैली वर्णनात्मक है और हिल डुल और पिपीलिका पाती इसमें अनुप्रास अलंकार है। तम के तागे सी काली रेखा। बच्चों यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताओ तो? उपमा अलंकार है। ठीक। आगे चलें। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। शब्दार्थ देखो। निगरानी करना, देखभाल करना, अरि शत्रु, तनिक
जरा भी बुहारती साफ करती है। ठीक, इन पंक्तियों में चींटियों की कर्मठता के स्वरूप का चित्रण पंत जी ने किया है और कहते हैं कि गाय चराती, चींटियों के पास अपनी गायें भी होती हैं और वह उनको क्या करती हैं, चराती हैं। चींटियों के पास अपनी गायें भी होती हैं और वह उनको चराती हैं। धूप खिलाती और धूप भी दिखाती हैं। क्या करती हैं? यथा समय उन्हें धूप भी दिलाती हैं। बच्चों की निगरानी करती, वह अपने बच्चों की निगरानी करना, देखभाल करती हैं। क्या करती हैं? अपने बच्चों की निगरानी करती हैं, देखभाल करती हैं। ठीक, लड़ती अरि से, अरि मीन शत्रुओं से लड़ जाती हैं, तनिक न डरती और थोड़ा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और चींटियों का भी अपना एक सामूहिक दल होता है और वे क्या करती हैं, बहुत सुंदर ढंग से अपनी सेना का निर्माण करती हैं। दल के दल सेना संवारती, वह बहुत सुंदर सेना का निर्माण करती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, और ये चींटियां बहुत सारी गंदी वस्तुओं को उठाकर ले जाती हैं और हमारे घर आंगन व रास्ते को क्या करती हैं, झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। घर में कोई भी अन्न का दाना यदि पड़ा रहता है तो उस पर बहुत ढेर सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं और धीरे 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 उसको क्या करती हैं, गायब कर देती हैं। फिर वो क्या करती हैं, हमारे घर आंगन और रास्ते को साफ करती हैं ना, तो क्या करती हैं कि घर आंगन व रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ भी करती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस वीर है और गुण ओज है। इसमें भी जैसे निगरानी करती और सेना संवारती, ये है ना, तो स की और र की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, आगे चले। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। ठीक, शब्दार्थ देखिए आप लोग। श्रमजीवी, जो श्रम करके जीने वाला, और विचरण घूमना, श्रम में तन्मय, मेहनत में लीन, चिंगी चिनगारी, अक्षय कभी नष्ट न होने वाला। ठीक, इन पंक्तियों में पंत जी ने चींटी की क्रियाशीलता का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी हमारे समाज की क्या है, एक सामाजिक और मेहनती प्राणी है।
वह सुनागरिक, वह एक सभ्य नागरिक है। चींटी हमारे समाज की क्या है? एक सामाजिक और मेहनती प्राणी है और एक सभ्य नागरिक है। जिस प्रकार मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। वह समाज के नियमों व कर्तव्यों का पालन करता है। उसी प्रकार चींटी भी अपने समाज के नियमों व कर्तव्यों का पालन करती है। अर्थात चींटी भी क्या है? परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को, उसके जी को। पंत जी कहते हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है? उसके जी को, उसके मन को देखा है? उसके मन को कभी जाना है? भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर देखने में कैसा लगता है? कतरन मीन्स छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे कपड़े का कतरन है, बाल का कतरन। तो बालों की सी कतरन यानी कि बाल के छोटे छोटे टुकड़े के समान उसका शरीर लगता है। कैसे बाल के? भूरे बालों के छोटे छोटे टुकड़े के समान उसका शरीर लगता है देखने में। ठीक, छिपा नहीं उसका छोटापन। पंत जी कह रहे हैं कि उसका छोटापन, उसका पतलापन रूप किसी से भी छिपा नहीं है। उसका छोटापन, उसका पतलापन रूप किसी से भी छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर के, निडर होकर के विचरण करती घूमती रहती है। अपना कार्य करती रहती है। वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर के घूमती रहती है। श्रम में तन्मय है, निरंतर श्रम करते हुए, श्रम में तन्मय, निरंतर श्रम करते हुए अपनी कार्य में क्या हो रहती है? लीन रहती है। निरंतर श्रम करते हुए वह अपने कार्य में लीन रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, और वह चींटी जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। अक्षय मीन्स कभी न खत्म होने वाली, चिंगी मीन्स चिंगारी। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। वह भी क्या देह है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह भी क्या देह है, उसकी चींटी की भी क्या शरीर है, और वह शरीर कैसी है? तिल सी है, तिल के समान, एक लघु कण जैसे है। छोटे से तिल मीन्स एक कण के समान है। चींटी का शरीर कैसा है? एक तिल के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। कौन? चींटी। दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में कई किलोमीटर अपनी यात्रा तय कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती, परंतु परिश्रम से कभी न वह डरती है। वह निरंतर अथक, बिना थके हुए, बिना रुके हुए, वह निरंतर बिना थके हुए सदा अपना काम करती रहती है। निरंतर चलती रहती है। ठीक, इसमें भी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, और गुण ओज और प्रसाद है, रस वीर रस है, और भूरे बालों की सी, और तिल सी, भूरे बालों की सी और तिल सी। इसमें उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट किया गया है।
इसलिए यहाँ पर बताओ बच्चों कौन सा अलंकार है, बोलो बेटा। उपमा अलंकार है। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी। और इसके बाद है आप लोगों का चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि इस बार सिलेबस से कट गया है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, महादेवी वर्मा को अगली क्लास में। ठीक, थैंक यू।